आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के पोइट्री का जो चौथा चैप्टर है उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम एन इलीजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, और इसे लिखा है थॉमस ग्रे ने। तो इसके टेक्स्ट पे आते हैं सीधे हम। चलिए देखिए, तो इसका टेक्स्ट क्या है। द कर्फ्यू टोल्स, द कर्फ्यू मतलब शाम को बजने वाला जो घंटी है, टोल्स मतलब बजती है, द नेल, नेल मतलब होता है सूचक, ऑफ ए पार्टिंग डे, ऑफ ए पार्टिंग डे, पार्टिंग डे मतलब दिन के अंतिम समय में, टोल्स मतलब होता है धीरे धीरे बजने वाली घंटी। तो देखिए, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ, नेल अर्थात सूचक है, पार्टिंग ऑफ डे दिन के अंत का, सूचक है शाम की। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे, लगातार धीरे धीरे बस, टोल्स में धीरे धीरे बजती हुई घंटी, लगातार धीरे धीरे बजती हुई शाम की घंटी दिन के अंत का सूचक है। द लोविंग हार्ड विंड स्लोली ओवरली, द लोविंग अर्थात, लोविंग का मतलब होता है रंभाते हुए पशुओं का झुंड, हर्ड, विंड स्लोली स्लोली, ले अर्थात ले मीन्स होता है चारागाह का रास्ता, चारागाह के रास्ते से रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस लौट रहा है। द प्लाउमैन, यहाँ पे प्लाउमैन का मतलब होता है किसान, होमवर्ड अपने परिश्रम के द्वारा, प्लॉट्स अर्थात धीरे धीरे परिश्रम करने के बाद धीरे धीरे, हिज वेरी वे अपने घर की तरफ लौट रहा है। किसान जो है वो दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद धीरे धीरे, प्लॉट्स में धीरे धीरे अपने हिज वेरी वे अर्थात अपने घर की तरफ लौट रहा है। एंड लीव द वर्ल्ड, और संसार को छोड़ रहा है, डार्कनेस और अंधेरे में, और मुझे भी। यहाँ पे कवि कह रहा है कि अब देखिए शाम का समय हो गया है, धीरे धीरे बजती हुई शाम की घंटी दिन के अंत का सूचक है। द लोविंग अर्थ रंभाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे, स्लोली देखिए धीरे धीरे चारागाह के रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहा है। द प्लाउमैन अर्थात किसान, होमवर्ड पूरे दिन के कठिन परिश्रम करने के बाद, प्लॉट्स मतलब धीरे धीरे, हीज वेरी वे अर्थात अपने घर की तरफ लौट रहा है। और ये सभी एंड लिप्स, ये सभी मुझे, टू मी मुझे और इस संसार को अंधेरे में छोड़कर जा रहे हैं। बीनिथ दोज रग्ड अर्थात बीनिथ मतलब नीचे, दोज अर्थात उनके। देखिए यहाँ पर जो कवि है थॉमस ग्रे, वो मरे हुए जो मृतक हैं उनके कब्रों के बारे में बात कर रहे हैं कि बीनीथ अर्थात नीचे, जो उनमें रग्ड अर्थात भद्दे, इल्म्स एक प्रकार का जंगली पेड़ होता है। तो कुछ जो मरे हुए पूर्वज है उनका जो कब्र जो या उनका शरीर है वो कुछ इल्म्स के अर्थात जंगली पेड़ के नीचे दफनाया गया है। और दैट ईव ट्री सीड्स, और कुछ का शरीर, ईव यहाँ पर एक छाया देने वाला पेड़ है, उसके नीचे उनका शरीर दफनाया गया है। वेयर जहाँ की, हिप्स उठता है, टॉर्फ अर्थात जहाँ पे उड़ता है, टर्फ मतलब सूखे घास या शुष्क घास, इन मैनी ऑफ मोल्डरिंग हिप अर्थात यहाँ पर उड़ता है। देखिए वेयर हिप जहाँ पे उड़ता है, सूखे घास, मैनी अर्थात बहुत प्रकार की, मोल्डरिंग में इसके मीन्स आपको स्वतंत्र भूमि होता है, स्वतंत्र भूमि पर जहाँ पर उड़ता है, स्वतंत्र भूमि पर सूखे हुए घास, ईच इन द नैरो सेल्स अर्थात इन प्रत्येक छोटे, नैरो अर्थात छोटे कब्रों में, फॉर एवरी लैड मीन्स होगा आपका प्रत्येक सेल्स अर्थात छोटे कब्रों में हैं। द रूड मतलब असभ्य, फॉर फादर अर्थात हमारे पूर्वज, ऑफ द हैमलेट स्लीप जो निश्चित रूप से एक सो चुके हैं या पूरी तरह से मर चुके हैं, उनका कब्र, उनका जो पूर्वज का शरीर है, असभ्य पूर्वजों का शरीर है, वो
इन कब्रों में भरा हुआ है। एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ पर कवि बात कर रहा है मरे हुए पूर्वजों के बारे में, उनके इस कब्र के बारे में। बीनीथ इस जमीन के नीचे, बीनीथ अर्थात नीचे, रग्ड अर्थात भद्दे, इल्स पेड़ के नीचे कुछ पूर्वजों का जो शरीर दफनाया गया है और कुछ का जो शरीर है वो दफनाया गया है यू अर्थात छायादार, छाया देने वाले पेड़ के नीचे। वेयर हीप्स उठता है जहाँ पर सूखी हुई भूमि से, मोल्डरिंग हीप अर्थात जहाँ पर सूखा हुआ घास कहीं से भी उठता है। और प्रत्येक इन छोटी कब्रों में भरा है द रूड अर्थात असभ्य पूर्वजों का, जो एक छोटे गांव से हैं उनका असभ्य पूर्वजों का शरीर इसमें भरा है। वो इस प्रकार सोए हैं कि अब वो कभी नहीं उठ सकते हैं। आगे गिरे कह रहे हैं कि द ब्रीजी अर्थात सुख देने वाला, इनहेंस ब्रीथिंग मॉर्न अर्थात प्रातः काल की जो सुगंधित वायु है वो पुकार रही है। द स्वेलो ट्विटरिंग, स्वेलो मीन्स यहाँ पर अबाबिल नामक एक पक्षी होगा, ट्विटरिंग मतलब चहचहा रहा है, फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड अर्थात घास से बने हुए अपने घोंसले में। स्वेलो अर्थात अबाबिल नामक पक्षी चहचहा रहा है। द कॉक श्रिल, कॉक मतलब देखिए यहाँ पर मुर्गा, श्रिल मतलब चिल्ला रहा है, क्लरिंग एंड इंजॉइंग हॉर्न लोगों को उठाने के लिए। यहाँ पर एंजॉइंग मतलब उसकी जो आवाज़ है वो गुजर कर रही है। नो मोर सेल रूज, इससे इन कब्रों में मरे हुए व्यक्तियों के शरीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मुर्गे के बाग की आवाज़ के गूंजन करने से तथा अबाबिल नामक पक्षी के चहचहाने से एक लोवली बेड अर्थात एक जीता हुआ व्यक्ति या सोया हुआ व्यक्ति तो जिंदा हो सकता है, उठ सकता है, लेकिन इन कब्रों में मरे हुए पूर्वज वापस उठ नहीं सकते हैं। देखिए एक बार और देखते हैं। द ब्रिजी कॉल ऑफ इनहेंस ब्रीथिंग मॉन्स, प्रातः काल की सुगंधित वायु, सुख देने वाली प्रातः काल की सुगंधित वायु पुकार रही है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड शेड अर्थात घास से बने हुए घोंसले में अबाबिल का जो पक्षी है वो चहचहा रहा है। द कॉक और जो मुर्गे की आवाज़ है वो लोगों को उठाने के लिए गुजन कर रही है। नो मोर सेल, इन सभी चीज़ों से जो एक सोया हुआ व्यक्ति तो उठ सकता है, लेकिन इन कब्रों में पड़े हुए पूर्वज के शरीरों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो कवि हैं थॉमस ग्रे, वे अमीर व्यक्तियों को गरीब का मजाक उड़ाने के लिए नहीं करें, उनके बारे में कहते हुए कहते हैं कि देखिए, लेट नॉट एम्बिशन, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, मक मतलब मजाक उड़ाना, दियर मतलब गरीब के, यहाँ पर दियर का मतलब है गरीब के, यूजफुल मतलब उपयोगी, टॉयल मतलब कठिन परिश्रम का, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। दियर होमली, उनके घरों की जॉय अर्थात खुशियाँ, और डेस्टिनी अर्थात भाग्य, ऑब्सेक्योर जो स्पष्ट रूप से असंकेत न देना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर अर्थात न तो, ग्रैंडूर अर्थात महान व्यक्ति, हियर सुनता है, विद एड डिसडेनफुल स्माइल अर्थात तिरस्कारपूर्ण मुस्कान से उनकी बातों को नहीं सुनता है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ पुअर, गरीबों का यही इतिहास है जो छोटा और साधारण है। देखिए एक बार और, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, देयर यूजफुल टॉयल्स, उनकी जो गरीबों के जो यूजफुल अर्थात उपयोगी, टॉयल मतलब कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉय, उनकी घरों की जो जॉय अर्थात खुशियाँ हैं, एंड डेस्टिनी और उनका भाग्य अस्पष्ट न हो, इसका संकेत भी नहीं देना चाहिए। नॉर और न तो ग्रेडुअर अर्थात जो महान व्यक्ति हैं वो डिसडेंसफुल स्माइल अर्थात उन्हें जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें तिरस्कारपूर्ण मुस्कान से देखते हैं।
द शॉर्ट एंड सिंपल, छोटी और साधारण, एनल अर्थात उनकी जो कहानियाँ होती हैं, उनके जो जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो गरीब का छोटी और साधारण ही होती हैं। देखिए आखिरी 4 लाइन देखते हैं। द बूस्ट ऑफ हेरोल्ड राइल, अर्थात हमें ऊंचे, यहाँ पर कभी कहते हैं कि हमें ऊंचे वंश में जन्म लेने का घमंड नहीं करना चाहिए। द पॉम्प ऑफ पावर, अर्थात पॉम्प ऑफ पावर का मतलब है कि हमें बाहरी आडंबर, जो बाहरी हमारे पास शक्ति है, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, सभी प्रकार की सुंदरता, एंड ऑल दैट विदर गेम, अर्थात बाहरी प्रकार की जो सुंदरता है, सभी प्रकार की शक्तियाँ, सभी आखिर में नष्ट हो जाएंगी। अवेट ए लाइट द इनएविटेबल आवर, जो व्यक्ति का जो ये सभी जो बाहरी प्रकार की सभी प्रकार की सुंदरता है, बाहरी आडंबर जो शक्ति है उनके पास, या जो बूस्ट ऑफ हेरोल्ड, ऊंचे वंश में जन्म लेने का घमंड है, वो सभी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगी। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, मतलब देखिए जो पाथ ऑफ ग्लोरी अर्थात महान बनने का जो एक रास्ता है, वो लीड अर्थात नेतृत्व है, लेकिन साहस के साथ नेतृत्व ही महानता का एकमात्र रास्ता है। द बूस्ट ऑफ हेरोल्ड, ऊंचे वंश में जन्म लेने का, तथा पॉम्प ऑफ पावर, मतलब जो बाहरी शक्ति है या पहुँच जो भी है, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, सभी प्रकार का जितना भी आपके पास सुंदरता हो, ऑल दैट वेल्थ गेव अवेट ए लाइट ऑफ, सभी चीज़ें देखिए इनवेटेबल और मतलब मृत्यु का समय, मृत्यु के समय के साथ ही वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए द पाथ ऑफ ग्लोरी, अर्थात जो महानता का जो रास्ता है वो नेतृत्व है, लेकिन उसको जो ग्रेव अर्थात साहस के साथ नेतृत्व ही एकमात्र रास्ता है आपके महान व्यक्ति बनने का। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।